नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संयम त्यागी है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस करा है, उसके बाद मैंने एमडी साइकाइट्री एम्स जोधपुर से किया है। आज मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मनोचिकित्सा यानी कि साइकाइट्री और साइकाइट्री से जुड़ी अनेक बीमारियाँ, जिन्हें हम मानसिक बीमारियाँ भी कहते हैं, उनके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। तो इस चैनल की शुरुआत इस तरीके से हुई कि जब मैं अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर में कर रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि कई सारे मरीज़ हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो बीमार हैं या उन्हें कोई मानसिक बीमारी है। वो दर दर कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी और बाबा के पास या फिर कहीं और इधर उधर भटकते रहते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि ये किसी प्रकार की बीमारी है और इस वजह से वो इलाज भी नहीं ले पाते थे। फिर जब वो हमारे पास आते थे, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। हमारे पास एक मरीज़ आई जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल की होगी। वो पिछले 15 सालों से अपने हाथ बार बार धोती रहती थी और हर चीज़ में गंदगी, उन्हें लगता था कि गंदा है। जब भी वो कहीं बाहर जाती थी, उसके बाद जब वो घर पे आती थी तो वो कई बार, कम से कम 10 से 15 बार हाथ धोती थी और इस हाथ धोने में उनके कम से कम दिन का 3 से 4 घंटा निकल जाता था। परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि ये एक बीमारी है। उनके साथ वाले भी ऐसे सोच लगे कि कुछ होगा इनको, पर उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उनका हमारे पास पोता आया जिसको भी सेम बीमारी थी, पर उनको इस बारे में जानकारी थी, तो हमने पोते का इलाज करा। तब हमें पता चला कि इनकी तो दादी को भी ये बीमारी है, तो हमने उनका भी इलाज करा। तो इससे हमें ये पता चला कि कई सारे लोग हैं जो ऐसी ही मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ दिखाना है या किससे बात करनी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही जागरूकता फैलाना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारियों के लक्षण क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इलाज संभव है। आप अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि मनोचिकित्सक को दिखाते हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, मनोवैज्ञानिक को दिखाते हैं, तो उससे इन बीमारियों का बहुत अच्छे से निदान हो सकता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी कि जीने की क्षमता, वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इस बारे में ही आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मानसिक बीमारियाँ, परेशानी होती किसको है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी को भी मानसिक बीमारी अपनी इच्छा से नहीं होती या फिर यह उसकी दिमागी कमी या फिर उसकी सहनशीलता की वजह से नहीं है। यह भी एक बीमारी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो कि मैं अक्सर अपने मरीज़ों को देता हूँ, वो ये है कि क्या अगर किसी का पैर टूटा हुआ है तो क्या हम उसे भागने के लिए बोलेंगे या उसका प्लास्टर कराएंगे जाके? ऐसे ही मान लीजिए किसी को डिप्रेशन यानी कि उदासी की बीमारी है, उसका मन उदास रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती, मन में अनेक तरीके के नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे कि आगे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं या फिर इससे अच्छा कि मैं कहीं चले जाऊं, किसी काम में जी नहीं लगना, भूख ना लगना, बिल्कुल नींद ना आना, हर समय घबराहट रहना, बेचैनी रहना। तो क्या ऐसे मरीज़ को हम बोलेंगे कि ये तो तुम्हारी गलती है कि इस वजह से तुम बीमार हो या फिर तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? तो इसमें हम उस उदाहरण को अगर याद करें कि अगर किसी इंसान का पैर टूटा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको रेस्ट कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसका प्लास्टर कराएंगे। ऐसे ही अगर किसी को ऐसी कोई मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी दिनचर्या खराब हो रही है या फिर उसका मन उदास रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम उसका इलाज कराएंगे। तो सबसे पहली बात ये पहचानना कि ये लक्षण मानसिक बीमारी के हैं और उसके बाद उसका सही उपचार लेना, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है और यही इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको अनेक विभिन्न टाइप की जो मानसिक बीमारियां हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इस चैनल के माध्यम से जो आपको चीज़ें बताऊँगा वो मेरे जो कुछ मरीज़ हैं जो मैंने देखे हैं उनकी कहानियों के पे आधारित मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाएँ और कैसे हमने इलाज से उनको बेहतर बनाया और उनकी ज़िंदगी को अनेक तरीक़ों से सुधारा। क्योंकि मानसिक बीमारी में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिर्फ मरीज़ परेशान नहीं रहता, मरीज़ के साथ साथ उनके
परिजन भी बहुत परेशान रहते हैं। तो कैसे हमने किसी इंसान की मानसिक परेशानी को समझते हुए उसका इलाज करा और उससे उनके परिजनों को भी बहुत फ़ायदा मिला। तो आज इस चैनल की ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इस चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप किसी भी मनोचिकित्सक को दिखाइए। अगर आपको कोई भी अनेक मानसिक लक्षण लग रहे हैं, तनाव महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, तो अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक या किसी को भी दिखाइए। इससे आपका ही बेहतर होगा और आप अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जी पाएंगे और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। और ऐसे अनेक और वीडियो आने वाले समय में, अनेक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।